हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी फर्म डेटा वर्क्स में 55% का स्टेक एक्वायर करेंगी। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको नज़ारा टेक्नोलॉजीज का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई नज़ारा टेक्नोलॉजी करती क्या है, तो नज़ारा टेक्नोलॉजी को साल 2000 में नीतीश मित्तर सेन के द्वारा फाउंड किया गया था और ये पिछले साल यानी कि 2021 में अपना आईपीओ लेकर के आए थे। ये भारत की एक लीडिंग डाइवर्सिफाइड गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिनकी की प्रेजेंस इंडिया के अलावा अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के देशों में है। ये भारत की मार्केट में घुसने वाली पहली वन ऑफ दोज गेमिंग कंपनी थी जिसने की ई स्पोर्ट्स और क्रिकेट सिमुलेशन में एंट्री करी थी। और अगर इनके ओवरऑल प्रोफाइल की बात की जाए तो इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है इनका गेमिफाइड अर्ली लर्निंग ऐप किडोपिया से। उसके बाद इनका ई स्पोर्ट्स है जिसमें कि ये स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं स्टेडियम्स में, और इनके मीडिया राइट्स हैं जैसे कि हॉटस्टार वगैरह पे, फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं नॉर्डविन गेमिंग के थ्रू। तो वहां से इनका रेवेन्यू आता है। फिर इनकी स्पोर्ट्स कीडा के नाम से स्पोर्ट्स वेबसाइट है। इसके अलावा इनकी एप्स हैं जिसमें कि गेमिंग एप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे खेल सकते हैं। और इनके कुछ मोबाइल जो टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है जिसमें कि ये मोबाइल गेम्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा इनकी फैंटेसी गेमिंग्स भी हैं, हाला प्ले और क्यूनामी के नाम से, जहाँ पे लोग फैंटेसी गेम्स खेल सकते हैं जैसे कि ड्रीम इलेवन वगैरह होती हैं। और अब अगर हम बात करें डेटा वर्क्स की कि भाई ये क्या करते हैं, तो इनको सेंथिल गोविंदन जो कि आईएम अहमदाबाद से थे, उन्होंने 2013 में फाउंड किया था। ये एक लीडिंग एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं जो कि पब्लिशर, एजेंसीज और ब्रांड्स को एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है और इनकी ब्रांचेस सिंगापुर और इंडिया में हैं। और अगर इनके काम की बात की जाए तो डिमांड साइड में ये इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग डेस्क की तरह काम करते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट कंपनी है, इसका कोई मीडिया एजेंसी के साथ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर आपको जैसे एड देनी है तो आप इनको ब्रीफ कर दीजिए, उसके बाद प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक ये हैंडल करते हैं कि भाई वो किस प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाएगी, किस फॉर्म में दिखाई जाएगी, क्या लैंग्वेज होगी, वो सभी ये प्लान करते हैं और इनके ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मॉडल हैं। और अगर सप्लाई साइड बात की जाए तो डेटा वर्क्स पब्लिशर के साथ काम करता है, यानी कि जहां पे एड दिखाई जाती हैं जिन प्लेटफॉर्म पे, उन पब्लिशर के साथ ये काम करते हैं और ये अपनी जो इनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जैसे कि हेडर बिडिंग और इनोवेटिव एड यूनिट्स हैं, उनके थ्रू ये पब्लिशर्स की जो यील्ड है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और अगर इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो इन्होंने 2021 कैलेंडर ईयर में इनका जो रेवेन्यू है वो 90.7 करोड़ रहा है और इनका जो एबिटा मार्जिन है वो 12% का रहा है। और अगर 2020 की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू 37 करोड़ रुपए था, जिसमें से कि 70% इन्होंने यूएस की मार्केट से रेवेन्यू जनरेट किया था। और यूएस ही इनकी अभी भी लार्जेस्ट मार्केट रहने वाली है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने कल यानी कि 18 जनवरी को अनाउंस किया है कि ये डेटा वर्क्स में 55% स्टेक एक्वायर करेंगे, क्योंकि ये अपना जो एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी का वर्टिकल बिल्ड कर रहे हैं। और कंपनी के सीईओ का कहना है कि ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि लंबे समय तक सरवाइव करती है, ना कि उनको बनाया जाता है बेचने के लिए। तो उसी फिलॉसफी के अंडर ये डेटा वर्क्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि ये मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाएंगे इसमें, लेकिन फिर भी नज़ारा टेक्नोलॉजी का कहना है कि डेटा वर्क्स की ओरिजिनल मैनेजमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा इस ट्रांजैक्शन की वजह से। और जो ये ट्रांजैक्शन है इसमें सबसे पहले नज़ारा टेक्नोलॉजी 33% स्टेक एक्वायर करेगी इस साल अप्रैल तक। और इसके लिए 60 करोड़ रुपए पे किए जाएंगे डेटा वर्क्स को, जिसमें से कि 35 करोड़ की पेमेंट कैश में होगी और बाकी का 25 करोड़ या तो कैश में या इसके बदले में नज़ारा टेक्नोलॉजीज के शेयर दिए जाएंगे। और अगर इसके बाद जो 22% का रिमेनिंग हिस्सा है वो अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में उम्मीद है कि नज़ारा टेक्नोलॉजी क्लोज करेगी। और इस ट्रांजैक्शन के बाद डेटा वर्क्स की कोशिश रहेगी कि वो जो गेमिंग है उसमें डिमांड और सप्लाई साइड से अपनी ऑफरिंग दे, और जो गेमिंग इकोसिस्टम है यूएस और इंडिया में, वहां पे एक बड़े प्लेयर बन के उभरे।
इसके अलावा अगर बात की जाए नज़ारा के कुछ और एक्विजिशंस की, तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट किए हैं। पिछले साल यानी कि 2021 में इन्होंने रस्क मीडिया में 2 करोड़ रुपए में स्टेक खरीदा था। उसके अलावा इन्होंने ओपन प्ले में, जो कि एक स्किल बेस्ड गेमिंग कंपनी है, उसमें 100% स्टेक एक्वायर किया था 186.4 करोड़ में। इसके अलावा अगर इनके और स्टेक्स की बात की जाए तो नोडविन गेमिंग में 57.05% का हिस्सा है। नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया, जो कि मोबाइल बेस्ड क्रिकेट सिमुलेशन गेम वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप को ऑपरेट करते हैं, उसमें 52.38% हिस्सा है। इसके अलावा एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स, जो कि स्पोर्ट्स कीड़ा एक स्पोर्ट्स वेबसाइट है, उसको ऑपरेट करता है, उसमें 63.9% हिस्सा है। इस तरह से इनका गेमीफाइड अर्ली लर्निंग सब्सक्रिप्शन ऐप है जो पेपर बोट, उसमें भी 50.91% हिस्सा है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें नज़ारा टेक्नोलॉजीज का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो पिछले साल मार्च में जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो लिस्टिंग इसकी बम्पर हुई थी। ये 80% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। हालांकि उसके बाद इसमें सेलिंग देखी गई थी और उसी दिन ये 20% गिरा था। लेकिन इसका 1101 का इशू प्राइस था और इसकी लिस्टिंग 1990 पे हुई थी। उसके बाद ये 3356 तक ऊपर गया, यानी कि इसने 3356 का हाई टच किया, और इस बीच में 1432 का इसका लो रहा। तो पिछले 3 महीनों में हालांकि इनका शेयर 15% से ज्यादा गिरा है। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इसका एवरेज प्राइस लगभग 2982 रुपए आता है, हायर साइड पे 3391 रुपए, और लोअर साइड पे 1666 रुपीज। जो अभी कल की क्लोजिंग हुई है वो लगभग 2375 के आसपास हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज जो टारगेट प्राइस है उससे काफी नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। इसके अलावा जो अपना 52 वीक हाई है इसका, उससे ये लगभग 30% नीचे पे अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो ये गेमिंग में आई थिंक इकलौती लिस्टेड कंपनी है, तो इनके कोई ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी लोअर साइड पे है, लेकिन ऐसी कंपनीज न्यू एज कंपनीज हैं, इसमें अगर आपको पोटेंशियल पे बिलीव है तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, तो इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव है। आप करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे आप इस शेयर को ले सकते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।